चला जाऊं? यहाँ देखो। अच्छा, ठीक है ठीक है। सब लोग तैयार? चले? मजा आया? लास्ट को सुनाने आया? ठीक है। बदमाशी नहीं। चलें आगे। सब जगह ओके हो गया क्लास? ओके, चलिए। रोहतक नहीं जुड़ा है क्या? रोहतक कहाँ दिख रहा है? पढ़िए इसको। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। धाएं धाएं पढ़िए। कहा एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी, अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम्पल है ना? ओके, सही बात है। यहां देखिए ध्यान से, ये बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, ये कराया नहीं जाता, खुद ही किया जाता है, ठीक है ना? तो भाई साहब करिए फटाफट तेजी में। क्या हुआ? खाली हवाबाजी करता है। बना बना, जल्दी 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 बना। एकदम हवाबाज लड़का बैठ के बनाता नहीं है। ऐसे बोलता हाँ आ गया, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना? हाँ, यहां देखिए ध्यान से। चलिए, सबका आ गया? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। आपको आया? चलो मैं बताता हूं। देखो, कहा कि एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को जितनी उनकी संख्या है, टोटल क्वांटिटी का 20% टॉफी मिलता है। मतलब जितने बच्चे हैं ना, उनके संख्या का 20%। क्या बोला? इन स्कूल ईच स्टूडेंट गेट्स 20% ऑफ इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईच को कितना मिलेगा? 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। जितने बच्चे हैं ना, उसका 20%, प्रत्येक को टॉफी मिलेगा। एक आदमी को टॉफी कितना मिलेगा? टोटल स्टूडेंट का 20%। यही कहा ना? अरे टोटल स्टूडेंट एक्स हैं, तो प्रत्येक को टॉफी कितना मिलेगा? टोटल का 20%। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? एक विद्यार्थी को टॉफी कितना मिलेगा? विद्यार्थियों की संख्या का 20%। यदि विद्यार्थियों की संख्या दी एक्स है, तो प्रत्येक को टॉफी कितना मिलेगा? एक्स का 20%। एक आदमी को इतना ही टॉफी मिलेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो एक आदमी के टॉफी की संख्या इतना है, टोटल का 20%। टोटल का 20%। सपोज कीजिए एक स्कूल में एक बच्चा को 2 टॉफी मिलता है। माना कि एक स्कूल में एक बच्चा को 2 टॉफी मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट कितने टॉफी मिलता है? 2 टॉफी मिलता है। और स्कूल में 5 बच्चा है, तो कितने टॉफी बटा? यस, मतलब प्रत्येक को मिला 2 टॉफी, और कुल स्टूडेंट कितना है? एक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को गुना कर दिया प्रत्येक का टॉफी के संख्या से, तो ये आ गया टोटल टॉफी बट गया 10। हाँ या ना? यदि एक बच्चा को मिल रहा है कितना? एक्स का 20%। एक बच्चा को कितना मिला? जितने बच्चा है उसका 20%। एक बच्चा को मिला, और कितने बच्चे हैं? तो इसे गुना कर देंगे तो टोटल टॉफी आया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और टोटल टॉफी दिया 2880। ये इसका आंसर है। समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं।
मैंने कहा कि एक बच्चा को 2 टॉफी, तो पहले ये पता करो एक को कितना मिल रहा है। तो एक को मिल रहा है टोटल बच्चों की संख्या का 20%। हाँ या ना? एक को कितना मिला? पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बोला। प्रत्येक को मतलब एक विद्यार्थी को मिलता है विद्यार्थियों की कुल संख्या का मतलब गुना 20%। तो विद्यार्थियों की संख्या x मान लिया, उसका 20% ये प्रत्येक को मिलेगा, एक स्टूडेंट को मिलेगा। समझ में आया? और एक स्टूडेंट को दो टॉफी देते हैं, एक विद्यार्थी को 2 टॉफी, तो 5 विद्यार्थी कितना बटेगा? तो ये है प्रत्येक को टॉफी कितना मिला, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। गुना करेंगे तो कुल टॉफी आएगा ना? ये बात सहमत है सब लोग? तो एक विद्यार्थी को टॉफी मिलेगा कुल संख्या का 20। देखो हम x क्या माने हैं? x बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी हैं इनकी कुल संख्या माना। ठीक है? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? x हैं, और एक विद्यार्थी को टॉफी कितना मिला? x का 20%। एक को मिलेगा x का 20%, बच्चे कितने हैं? x, गुना कर देंगे बच्चों की संख्या में टॉफी की संख्या से, तो क्या निकल जाए? कुल टॉफी। यस और नो? तो कर दिया। अब काटो, 20 बच्चे। अब इसमें 5 से गुना कर दो, x स्क्वायर बराबर 8 25 40, कितना आ गया? 14400। तो ये 12 का स्क्वायर है या नहीं है? और ये 10 का स्क्वायर है या नहीं है? तो रूट लगा दो 120 का होल स्क्वायर। किसका? तो स्कूल में कितने बच्चे थे? 120 आ गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालिए तो बोल देंगे 120। समझ में आया? बोलो बोलो आया ना? है तो फीलिंग करो, छोटा सा एग्जाम्पल तब आएगा कि एक स्कूल में एक बच्चा को 2 टॉफी देते हैं, तो एक बच्चा को 2 टॉफी, और है स्कूल में 5 बच्चा, तो बच्चा का संख्या से गुना करें तो 5 दूनी 10, तो कितने टॉफी बढ़ गए? 10। तो 10 कैसे आया? टॉफी प्रत्येक को कितना मिलता है और कितने बच्चे हैं, गुना कर देंगे तो कुल आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो वही यहां पर किया कि स्कूल में x बच्चे हैं और प्रत्येक को टॉफी कितना मिला? x का 20%। कितना मिला? x का 20%। तो एक को मिला x का 20%, अब बच्चे कितने हैं? x, इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल टॉफी। टोटल टॉफी दिया 2880। आप यहां से भी 0 0 काट देते तो यहां से 144 आ जाता। आता कि नहीं? और x इंटू एक्स, x स्क्वायर, यहां से आ गया 144, और यहां से आता 10 का स्क्वायर 100, यही ना? तो रूट लगाते तो 144 गुने 100, तो 140 कितना निकलता? 12, और 100 का 10, तो बच्चे 120 मालूम चल जाते। हाँ या ना मेरे भाई? समझ में आया? यदि आपसे ये पूछे कि प्रत्येक विद्यार्थी को टॉफी कितना मिला, कैसे निकालेंगे? ईच स्टूडेंट कितना टॉफी मिला, प्रत्येक विद्यार्थी कितना, कैसे निकालेंगे? 120 का 20%, यही ना? क्वेश्चन क्या बोला? प्रत्येक विद्यार्थी को कुल संख्या का 20%। तो कुल संख्या 120 है, उसका 20% प्रत्येक को मिलेगा, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 20। तो 24 टॉफी का पूरा पैकेट मिल जा रहा है ना? मजा आ गया। यहाँ देखिए, दांत सड़ जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, है ना? पढ़ाई करो। समझ में आया? सोमवार को मिलेगा लड्डू। अब पढ़ो। ये समझ में आया? कितने गए भाई साहब? उसे गिनती भी ठीक से नहीं आता, भूल जाता होगा। बोलो कितने सोमवार गए हैं? कैसे? चुप रहो, गिनती नहीं आया। जिस दिन भगवान खुश होंगे उसी दिन होगा। चलिए, खुश है ना? तो दिल बनाओ फटाफट। अरे ये क्या क्वेश्चन दे दिया? ये तो गलती से दे दिया जी। ये क्वेश्चन है, ये तो उड़ाने वाला है। कौन वाला है? तो उड़ा दो। उड़ाओ 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 उड़ाओ। कितना आ गया? चलिए, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, याद है? कितने हैं? आगे बढ़िया क्वेश्चन आएगा।
ठीक है ना। हम देख रहे थे कि ये 2 बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब का आया, आप बना नहीं रहे जी। ए की आय बी की आय से इतना प्रतिशत ज्यादा है, मैंने सिखाया था। इसका मतलब 1/3 होता है। यदि बी का 3 है तो ए का ज्यादा है, 4 हो गया। सिखाए थे ऐसा? नहीं सिखाए थे। अरे इसका मतलब होता है गुना करो, 33 तिहाई 99 और 1 100/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। तो ये कट गया तो इसका मतलब 1/3 होता है ना। तो ए का हिस्सा बी से अधिक है, तो बी का 3 है तो बी का हिस्सा से अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो इसका मतलब होता है 1/3। तो बी का 3 है तो 1 ज्यादा है ए, तो 4 होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? अभी बोले ए का इनकम बी से 16 से ही 2-3% ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे आप? इसका मतलब 1/6। क्या सिखाए थे? इसका मतलब क्या सिखाया था? 1/, तो बी का 6 है तो ए उसे 1 ज्यादा है, तो क्या बोलेगा? समझ में आया? ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। बोलेगा ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1 में। तो बी का 5 है तो 1 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? और कम कहता तो क्या लिखते हैं? 1 कम करते हैं। 4 सिखा रखे है ना, इस हम पहले क्लास दूसरे क्लास में सब सिखा रखे है ना। पीछे देख लीजिएगा जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब इसने क्या बोला? बोलिए, पढ़िए क्या बोला। बी की आय ए से कितना कम है? बी की आय किस से कितना कम है? 1 गुने 100 किस से? अरे नीचे किसको लिखूं? ए का लिखूं क्या बी का लिखूं? ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा नीचे लिखाएगा, ए का कि बी का? कैसे मालूम चला? किससे कम करने के लिए कह रहा है? ए से, जिसमें का से ऑफ टू देन लगा रहे, जिससे कंपेयर करने के उसे कहां लिखते हैं? ये बात तो आपको बचपन से मालूम है ना। तो इसने कहा कि बी क्या है? किससे? ए की आय से। किससे? तो ए कहां रहेगा? हाउ मच %? समझ में आया? ये सब मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था, याद है? अरे दाम बढ़ गया तो कितना है ना, ये सब सिखाया था ना। कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे, चलें भाई साहब। ओके, इसे हम करवा चुके हैं भाई साहब, इसलिए एक ही एग्जांपल दिए हैं। और बनाने के यदि किसी को मन हो तो एक बना लो, हम इसी दे देता हूं। है मन? अरे कुछ लोग को है, रुक जाओ, जिसे ही भाई साहब बना कर दिखाएंगे। लिखिए भाई साहब, ए की आय बी की आय से, तैयार हैं सब लोग? ओके, 25% ज्यादा है। तो बी की आय ए से कितना %? यहां 25 कर लीजिए, यहां पर 25 कर लीजिए। करिए 25 करिए जी भाई साहब, 25 कर जल्दी फटाफट। दाएं 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 दाएं। अरे बना कहां बना? ए और बी लेके बैठा है तू। ये आदि मानव है तुम। सबका आ गया? बात नहीं कर भाई साहब, आया सबका? कितना आ गया सबका? वाह, देखो 25% का मतलब होता है 25 चौके। मतलब बी का 4 है, बी का क्या है? तो ए अधिक है, एक अधिक है, तो क्या बोलेंगे? तो ये हो गया ए का, ये हो गया। अब हमसे पूछेगा बी की आय ए से कितना कम है, तो कितना कम है? किससे कम है? ए से। तो ए कहां रहेगा? हाउ मच %? ये बात सबको निकालने आया? सबको मजा आया? थैंक यू जी। चले ओके ना, आराम आराम से भाई साहब। ये भी वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है भाई साहब। बनाइए बनाइए, देखिए मत बनाइए, जल्दी बनाइए, इधर उधर नहीं देखिए।
धाई धाई धाई, कितना आया? कितना आया बच्चा लोग? कितना आया? कितना आया? कुछ आया? क्या आया? नहीं आया? चलो मैं सिखाता हूं। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? हाँ, लगाओगे ही। एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या से कितना परसेंट कम कर दिया जाए? कहा मूल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द नंबर टू गेट द सो दैट वी गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? देखिए मैं सिखाता हूं। कोई संख्या था 100, कितना था? ए भाई, कोई संख्या था 100, कितना संख्या और कितना परसेंट बढ़ गया? एकदम ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें बिल्कुल नहीं, सब सुन पा रहे हैं? ये कहा कि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो कोई संख्या पहले था 100, पहले क्या था, और 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? अरे इधर तुम पढ़ लो, दिखाई देता है तो इधर देखो ध्यान से फटाफट। हम गधा है तो यहां देखो फटाफट। कोई संख्या है 100, संख्या कितना है, कितना बढ़ गया? अरे गधा कहे थोड़ा सा ढीला हो गया लगता है। ये गर्मी का असर है या कोई और प्रॉब्लम है? यहां देखो ध्यान से। कोई संख्या है 100, संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, कितना? तो कितना हो जाएगा? 120। हाँ या ना में उत्तर दो। कोई संख्या है 100 और 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 120। किसी को दिक्कत? कोई संख्या है 100, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 120। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? कोई संख्या है 100, 20% बढ़ के नया संख्या 120 हो गया, मतलब पुराना वाला 5 है तो नया वाला, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पुराना संख्या 100 था तो नया संख्या 120 हो गया, काट दिया तो 5 से 6 हो गया। पुराना वाला 5 है था तो नया वाला कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन कहा कि नया जो ये है पुराना और ये है नया, तो अब इसमें कितना कमी करें कि ओरिजिनल नंबर आ जाए? यही कहा ना क्वेश्चन। पढ़ना जरा क्वेश्चन, यही कहा ना कि न्यू नंबर में हाउ मच परसेंट रिड्यूस, कितना परसेंट कम कर दें कि वी गेट द ओरिजिनल नंबर, हमें क्या मिल जाए? ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो मुझे ये बताइए कि 6 में कितना कम करें कि 5 आ जाए? 1 कम करें। 1 गुने 100, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। किस में कम करेगा? 5 में कि 6 में? यस, नई वाली संख्या में कम करेगा ना, 6 में। तो जिससे कंपेयर करेंगे ना उसको कहां लिखते हैं? ये सब पहले क्लास में सिखा चुके हैं, मालूम? तो नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। हाँ या ना? काटो। 50 दूनी 3 दूनी 16 सही 2/3%। समझ में आया भाई बंधु? 15 सही 2/3%। किस 16 सही 2/3, जो भी है। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? उड़ा देंगे, बोलिए। हाँ, 20 गुने 100/120, 5 से 6 हो गया था, कितना बढ़ गया? तो कितना कम करेंगे? 1 कम करें। किस में कम करेंगे? इसमें कम करेंगे, इसमें करेंगे, तो इसलिए 6 नीचे लिखेंगे। ठीक है ना? ये सब बकवास क्वेश्चन था, और बकवास क्वेश्चन पहले सिखा दिया था, लेकिन अब अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए प्लीज, पढ़िए। बस 2-3 दिन की कहानी है, इसका खत्म होने वाला है ये, एक दिन में ना होगा। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज।
पढ़िए, पढ़ लिए जी, ओके जी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, डरिएगा मत। हम यहां बैठे किस लिए हैं? आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप डरिएगा बिल्कुल नहीं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। पढ़िए भाई जब पूरा पढ़िए भाई साहब। कहा कि एक एग्जाम की बात है, 12,000 है ना, 12,000 विद्यार्थी एक एग्जाम में सम्मिलित होते हैं, अपेयर होते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों के कुल संख्या का 2/5, जितने विद्यार्थी हैं उसका 2/5 क्या है? गर्ल्स, लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? कुल विद्यार्थियों का 2/5 है, ठीक। मतलब 5 में से 2 लड़कियां हैं तो लड़के है ना, 5 में से 2 लड़कियां 3 लड़के, यही ना। लड़कों का जितना संख्या उसका 60% अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। कितने लड़के फेल हुए? 60% लड़के फेल हो गए, ठीक। और 55% गर्ल्स उत्तीर्ण हो गई, 55% लड़कियां एग्जाम पास कर गई, ठीक। कुल विद्यार्थियों का 80% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। जितने बच्चे पास हुए ना, उस पास का बड़ा क्वेश्चन, जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उसका 80% स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? यह बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। बनाइए, मैं बनाऊं? अब बना रहे हैं तो अच्छी बात है। 1 मिनट का समय देंगे, आप ज्यादा नहीं। बनाइए, बनाइए भाई लोग, 1 मिनट के अंदर बनाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओके, क्या आपको तकलीफ है? वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए, ओके। अच्छा ठीक है, अच्छा करते हैं, अल्लाह। आप पढ़ लीजिए, अब आप आराम से पढ़िए, बनासी नहीं, प्लीज यहां देखिए। अब हम बनाते हैं, आपका समय खत्म हो गया, ठीक। कितने देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बस जो बोला उसको छोड़ के। 12,000 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक है ना। कितने विद्यार्थी हैं? उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 2/5, तो 240 कितना आ गया? 4800 लड़कियां हैं। तो बॉयज कितने हुए? बॉयज हो गए 7200। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सभी समझ रहे हैं ना कि 12,000 का 2/5 गर्ल्स हैं, तो 12,000 का 2/5 गर्ल्स हैं। 24 × 5 = 120, 24 दूनी 4800, 4800 गर्ल्स हैं तो 7200 बॉयज हुए। किसी को यहां तक समस्या? बोलिए ना, समस्या? नो, बहुत अच्छा। अब जो है इतने गर्ल्स हैं, ये जो आया क्या आया? गर्ल्स आ गए, ठीक है ना। अब कहा कि 60% फेल हो गए, तो पास कितना किया लड़का? लड़का इसका 40% पास किया, पास कर गया, है ना। 60% लड़के अनुत्तीर्ण है, फेल हैं, ठीक है ना। तो पास कितना किए? 40%। यस और नो? अच्छा,
55% लड़कियां पास कर गई, तो इसका 55% पास कर गई। हाँ या ना? कोई दिक्कत भाई बंधु? समझ में आ रहा है ना? तो इसका 55%, जितना लड़कियां थी ना उसका 55% पास कर गई, और लड़कों का 40% पास कर गए। हाँ या ना? ओके, तो पास कितने लोग किए? लड़का कितना पास किया बताओ? 2880। लड़कियां कितना पास की? कितना? 2600 इतना पास कर गए, यही ना? कोई दिक्कत भाई जी? ओके, अब कहा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जितना पास हुआ, ओके, उसका कितना परसेंट? 80% फर्स्ट डिवीजन से पास किए। तो इन दोनों को भैया जोड़िए, कितना आ गया? प्लस करें दोनों को, कितना? 5500। ये इतना बच्चे पास किए, इतना लड़का और इतना लड़कियां। समझ में आ रहा है ना? हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं भाई। इतने लड़के थे, 40% पास कर गए, इतनी लड़कियां थी 55% पास कर गई, तो सब मिला के पास कर गए 5520। कितना पास कर गए? 5520। कोई दिक्कत? जो पास कर गए उसका 80% फर्स्ट डिवीजन लाया। तो फर्स्ट डिवीजन वाले कितने आ गए? 4016। समझ में आया? तो ये आए फर्स्ट डिवीजन वाले, ठीक है ना? अब हमसे पूछा कि फर्स्ट डिवीजन वाले कितने परसेंट है? 4416 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल? टोटल विद्यार्थी कितने, सम्मिलित कितने हुए थे? 12000। तो पूरा सम्मिलित विद्यार्थियों का कितना परसेंट? यही ना? तो इतना बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए ना, ये फर्स्ट डिवीजन आया ना, वो कितना होगा? 12000 का 2 जीरो काट दीजिए, 4 4 8 1 9 6। तो ये किससे कट गया भाई साहब? 12 से पूरे पूरे कट रहा, काट दूं? 12 दहा 120 और 12 तिहाई 36, 360, और यहां पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 36 पॉइंट। इतना परसेंट था फर्स्ट डिवीजन। समझ में आया? अब इसको तो हम छोटा करना चाहते हैं। पहले पूरा समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? बहुत अच्छा जी, आप तो समझदार हैं जी। तैयार हैं सब लोग? छाप लिए भाई बंधु? बात तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, नहीं करिएगा बात। वेरी वेरी गुड। चलें आगे। आ रहा समझ में भाई साहब? ये भाई साहब छोटे वाले भाई साहब आ रहा है? ठीक है। किसी को पूछ, इसमें कोई पूछना चाहते हैं कि 12000 विद्यार्थी था और लड़कियां 2/5, तो 2/5 मतलब 4800। तो 12000 में से 4800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 7200। या 24 दूनी 48 हो गया, तो यहाँ 3 से गुना 24 तिहाई 72 हो जाएगा। क्यों? लड़का निकालो तो 2, लड़की निकालो तो 2 लिखोगे, लड़का में क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, तो 24 तिहाई 7200 आएगा ना? और नहीं तो 12000 में से डायरेक्ट माइनस कर लो 4800, तो 7200 बचेगा। हाँ या ना? इतने लड़कियां थी और इतने लड़के थे, इतने लड़के। तो लड़कियों का 55% पास कर गए और लड़कों का 60% फेल है, तो 40% पास। तो ये पास इतना किए, ये पास इतना, कुल पास कितना किए? 5520। और जो पास कर गए उसका 80% फर्स्ट डिवीजन, उसका 80%, तो इसका 80% मैंने फर्स्ट डिवीजन कर दिया। तो फर्स्ट डिवीजन इतने लोग आ गए, ठीक? तो फर्स्ट डिवीजन गुने 100 बटा में टोटल अपेयरिंग, कुल शामिल, टोटल जितना अपेयर हुए थे सबका, तो टोटल अपेयर कितने होते हैं? 12000। तो 12000 से भाग दे दिया। यस और नो? अब थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कुछ लिखे हैं ना आप लोग, हम अगले पेज में ले जाते हैं। लिखे, आइए। टोटल विद्यार्थी 12000 है। 12000 लिखे हम, T4 टोटल लिख दिए, चलेगा?
और बाद में लिख देंगे 12,000, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? ठीक है। टोटल विद्यार्थी, ओके, टोटल विद्यार्थी का 2/5 गर्ल्स हैं, 3/5 बॉयज हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। टोटल विद्यार्थी का 2/5 इज द गिवन, गर्ल्स, द रिमेनिंग 3/5 द बॉयज, यस और नो? 5 में से 2 लड़कियां तो 3 लड़के होंगे, यस और नो? लड़के 60% फेल कर गए तो 40% पास, यस और नो? लड़कियां 55% पास कर गई तो 55% डायरेक्ट ले दिया, हाँ या ना? इतने पास किए, ये इतने पास किए, टोटल पास का कितना परसेंट? टोटल पास का 80%। ये कौन सा डिवीजन लाया? यही ना है फर्स्ट डिवीजन। अब इसका परसेंटेज निकालना है कि फर्स्ट डिवीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, व्हाट परसेंट ऑफ। अब आपको एक चीज दिखा कि ये टी या टी कॉमन लेंगे और ये टी से ये टी उड़ा देंगे, 100 से 100 काट देंगे, कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा ना? उतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। तो कर दे काम। एलसीएम कितना आ गया? 500। एलसीएम कितना आ गया? ये भी 500, ये भी 500, तो यहां हो गया 120 और यहां 110, तो 120 110 120 110 230, तो यहां लिख दो 230 और यहां क्या बच गया? तो 10 10 10 काट दिया, अब गुना कर दो, 8 3 24 और 16 2, यही ना? 18 दूनी 36.8, यही हो गया। यहाँ 5 से भाग दे दो, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर था ना? देख लो क्या था आंसर, 36.8 36.8 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन को मतलब छोटा किया और कुछ नहीं, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? ओके भाई साहब, अब इसमें कैलकुलेशन गुना भाग उतना नहीं करना पड़ा, आप आसान हो गया। तो चले, सबने छाप लिया तो छापो ना। पढ़ लीजिए पहले, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लो पढ़ो। कौन नहीं छापा? कोई बात नहीं, नहीं छापा था? चलो छाप लो। छाप लिए? पढ़िए भाई साहब इसको, डरिए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज प्लीज प्लीज। जाग रहे हैं कि सो गए जी? जाग रहे हैं ना? बनाइए, सोइए नहीं। क्या कहा? अब बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, बहुत नर्सरी, बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं मेरा। तो तुम आ जाओ, यहां देखो ध्यान से। एक शहर की जनसंख्या 1.5 लाख है, 1,50,000, ठीक है भाई साहब? जिसमें पुरुषों की संख्या 78,000 है, तो महिलाएं हो जाएंगी 72,000। 72 और 78 करेंगे तो आ जाएगा, है ना, 1.5 लाख। शेष महिलाएं हैं, मतलब 72,000 महिलाएं हो जाएंगी। 1,000 में से 700 पुरुष साक्षर है, ये रेशियो है। क्या है ये? नहीं समझे? 1,000 पुरुष पे 700 लोग क्या हैं? साक्षर पुरुष है। 1,000 जनसंख्या होगा तो उसमें से 700 पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो कितना परसेंट हो गया? 70%। 1,000 में 700, एक एक जीरो काट दो तो 100 में 70 हो गया ना भाई। तो इसको बोलते हैं 70%। कोई तार इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, हिलता है? नहीं, माइक यहीं लगा रखे हैं, वहां और करेगा। चल यहां देखिए प्लीज, नीचे जाकर देख लेते हैं एक बार। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये रेशियो दिया कि 1,000 पे 700 पढ़े लिखे हैं, मतलब 100 होगा तो 70 और 10 होगा तो 7।
10 पुरुष का जनसंख्या 10 होगा तो उसमें पढ़े लिखे कितना है? 7 पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। या 100 में 70, 1000 में 700, ठीक है ना। मतलब 70% मतलब साक्षर हैं, ठीक है ना। ओके ना। 700 मिल्स आर लिटरेट आउट ऑफ 1000। अब कहा कुल जनसंख्या का 22% शिक्षित हैं। पढ़े लिखे कितने हैं? अशिक्षित ना। इलिटरेट कितने हैं? 22%। तो कितने परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं? कितने परसेंट फीमेल जो हैं हाँ लिटरेट कितने हैं? ठीक है ना। हम क्वेश्चन पढ़े हैं तो कैसे बना के दिखाओ? मतलब बहुत लॉन्ग कट करके या एलिगेशन से बनेगा तो बना दूं? लगा दूं एलिगेशन या डिटेल भी चाहिए? डिटेल भी। चलो दोनों दिखा देता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए 1.5 लाख जनसंख्या में से 78,000 पुरुष हैं। पुरुष कितने भाई साहब? मेल है 78,000 ना। तो बचा कितना? तो महिलाएं आ जाएंगी 72,000। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 78,000 पुरुष हैं, 1.5 लाख में से माइनस के 78,000, तो बच गया 72,000 महिलाएं। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? 1000 में 700 साक्षर है, मतलब 100 में 70, तो कितना परसेंट साक्षर हो गए? तो पुरुषों का 70% जो है मतलब लिटरेट पीपल है, यही ना। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 70%। पुरुष थे कितने? 78,000। और उसमें कितने पढ़े लिखे हैं? 70%। तो 70% कितना होगा? 54,000 ये पढ़े लिखे पुरुष हुए। और टोटल पॉपुलेशन है 1.5 लाख। कितना है? टोटल पॉपुलेशन 1.5 लाख है। कुल जनसंख्या में 22% जो है इलिटरेट हैं, मतलब अशिक्षित हैं। तो कितने हैं लिटरेट? 28%। तो 1.5 लाख का 28%। हाँ या ना भाई जी? तो इसका मतलब कितने हो गए पढ़े लिखे? सही मिलाकर गुना कीजिए इसको। 15 8 120, 15 7 105, 117,000 1,17,000, यही ना। टोटल पढ़े लिखे 1,17,000 हैं, जिसमें पुरुष कितना आ गया? 54,600। तो महिलाएं को माइनस कर निकालिए 62,000। तो ये महिलाएं आ गई साक्षर 62,400। ये बहुत लेंदी होगा ऐसे करेंगे तो, ठीक है ना। ऐसे करिएगा मत। 62,400 कितना प्रतिशत होगा महिलाओं का? तो कितनी महिलाएं थी? 72,000 थी। कितनी थी? यही ने कहा कितने परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं। तो महिलाएं थी कितनी? 7200। और साक्षर कितनी आ गई? 62,400। तो 62,400 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 72,000। समझ में आया? जाने वाले को किसी ने रोका है तो काटते क्यों नहीं हो? 6 2 8 4 12। 12 से काट दूं? 12 6 72, 12 25 60, 12 दूनी 24। हाँ या ना? ओके। 5 2 7। तो 2 से काट दूं? 3 दूनी और 26 दूनी 52, यही ना। 260 बटा में 3, 8 ये 24 और 6.666, यही ना आएगा। तो इसको 86.67, ये 66 से आता रहेगा, ठीक है ना। तो लगभग में 86.67। ऐसे मत बनाइएगा, पसीने छूट जाएंगे। तो एलिगेशन से कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? बनाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? पता ऐसा क्यों बना दिए इतना फालतू में? इसे बता दें डिटेल में कि किसी का नेटवर्क खराब हुआ तो ये खराब नहीं हो सकता, ये तो बना ही लेगा, है ना जी। कितना भी खराब हुआ तो ये तो खराब नहीं हो सकता ना,
ये तो पूरा रामायण लिख के लिखा दिक्कत, सबको आता है ये सारी बातें, है ना। ये सबको आता है कि पुरुष 70% साक्षर हैं तो कितने हैं, इतने हैं। और कुल कितने फायदा, इसका 78% इतने हो गए। तो टोटल में से पुरुष का निकल गया, तो महिलाओं का कितना पढ़े लिखे हैं, तो इतना पढ़े लिखे कितने का, तो 72,000 का, तो कितना परसेंट होगा, 86.66 आएगा। हाँ या न, समझ में आया भाई बंधु। अब इसको आप ऐसे मत बनाइएगा, जैसे मैं कहूं ऐसे बनाइएगा। ध्यान चाहते हैं कैसे बनाएंगे, ओके। अगले पेज में चले। 1,78,000। अब देखिए कुल जनसंख्या है 1.5 लाख, 78,000 इसमें पुरुष हैं, तो आप जान चुके हैं 72,000 महिलाएं होंगी, आप जानते हैं ना। तो 78,000 पुरुष हैं और 72,000 महिलाएं हैं, तो 39, तो 6 से काट दीजिए, 13 छक 78, 12 छक 72। टेबल तो याद ही होगा भाई साहब ना, यस ठीक है। तो 6 से कट गया, ये 13 6 कितना होता है, 78 होता है। क्या होता है, और 12 6 72, ये तो याद ही होगा, है ना, यस। तो ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 13:12। मेरे भाई बंधु समझ में आया। एलिगेशन सिखाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। आपको आप सिखाए भी ना पहले भी, आप लोग परिचित तो पहले से हैं ही। तो मेल फीमेल का रेशियो 13 और 2 है। कितना है, 1000 पुरुष में से 700 पढ़ा लिखा है, मतलब 70% हुआ। 1000 में 700 पढ़ा लिखा है, 700, तो एक 0 काट दो, तो 100 में कितना हो गया, 70। तो साक्षरता कितना, कितने लोग साक्षर हैं, 70%। कितने लोग लिटरेट पीपल कितने हैं पुरुष में, 70। तो यहां पर पुरुषों का लिख दिया 70, ये मेल का लिखा, यहां फीमेल का लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, दोनों का ओवरऑल मिलाकर, यही ना, भूल गए भाई जी। मेल फीमेल दोनों को मिलाकर, समझ में आया, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर, हाँ या ना। तो मेल का आ गया 70%। किसी को दिक्कत, ओवरऑल पढ़ना क्वेश्चन में कितना परसेंट था, इलिटरेट कितना था, 22, तो 78% लिटरेट हो गया। 78% जो है साक्षर थे, यही ना। अब पढ़िए प्रश्न में 22% असाक्षर थे ना, देखो ना, अशिक्षित थे ना, यही था ना, 22%। तो शिक्षित कितने हुए, 78%। यहां पर लिखिए मेल का फीमेल का नहीं दिया है, और यहां लिखते हैं दोनों को मिलाकर। मालूम एलिगेशन में सिखाए हैं ना सब, कोई दिक्कत तो नहीं, याद है ना जी, पता है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां देखो, यह 13, यह 12, किसी को दिक्कत, यहां से माइनस कर, यहां कितना आया, 8, मतलब 12 बराबर कितना आया, 12 बराबर कितना आया, 8। तो निकालेंगे 13 बराबर कितना, 13 बराबर कितना, 13 बराबर कितना, 4 दूनी 26 बटा में 3, तो 8 3 24, 2 26, 8.666 मतलब 7 आएगा, ही ना। तो 12 बराबर यहां 8 आ गया, 13 बराबर कितना आ रहा है, 8.67 आ रहा है, यही ना आ रहा है। 78 में 8 क्या करें, प्लस या माइनस की 70 बन जाए, माइनस करेंगे ना। तो इसमें क्या करते हैं, याद है ना, जब इसमें उल्टा करते हैं, यदि इसमें माइनस करेंगे तो इसमें प्लस, इसमें प्लस करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, माइनस। तो 78 में 8 क्या करें कि 70 बन जाए, माइनस, तो इसमें करेंगे प्लस। 8 8 16, 86.67, आंसर रेडीमेड तैयार हो गया। समझ में आया, आगे भाई साहब, इजी था ना। आप वैसे ही बना सकते हैं एकदम पूरी कैलकुलेशन करके, और ऐसे भी। तो चलें आगे, हार्ड लगा। मेल फीमेल का रेशियो 13 और 12 है। मेल का जो है कितने साक्षर हैं, 70%,
और टोटल साक्षर कितने 78%, महिलाओं का निकालना है। तो यहां से माइनस करके 8 ले दिया, तो 12 बराबर 8, तो 13 बराबर कितना आ गया 8.67। तो भैया इसमें से ये माइनस करके यहां लिखेंगे और इसमें से माइनस करके इसमें प्लस करेंगे, तो यहां प्लस करके यहां लिख देंगे। याद है ना? जो पीछे नहीं पढ़े हैं प्लीज पीछे का पहले पढ़ लीजिए, तो समझ में नहीं आएगा, बहुत पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना एलिगेशन में। इसमें चले आगे। ये भी लेंदी है, आज क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, लेंदी लेंदी। पढ़िए भाई साहब पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, बातचीत अगल बगल भी नहीं चलेगा। जल्दी बनाइए, जल्दी भाई साहब जल्दी बनाइए, धाए धाए बनाइए। आया, बोलो बोलो आया। ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया है हमने, तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी बनाएंगे इसका आंसर, और नहीं बनाएंगे तो हम बताएंगे और क्या। बनाइए, मजा आया, बनाइए ना। आप पढ़ लिए भाई साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? बस अब उतारेंगे तुम्हारे ऊपर 2 मिनट उतारते हैं। पढ़ाई क्या कब दिमाग लगाता है, बदमाशी में बहुत दिमाग लगाता। देवी और सजनों बोलो बोलो आया। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं पहले बताओ? पढ़ लिए? आप अपने ऊपर लेके सोचो, आप एग्जाम दिए थे, इतने नंबर का था तो इतना लाया, इतने नंबर का था इतना लाया, इतना नंबर का था इतना लाया, इसमें कितना लाए कि हमारा फर्स्ट डिवीजन हो जाए? करो करो करो। ऐसा आप खूब बनाए होंगे जी अपने 10वीं में 12वीं में, है ना? है क्या था परसेंटेज? आता है, चुप रहो। आया। चलिए भाई साहब, सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं जी? बोलिए ना, उठाइए हाथ। मत उठाइए मत उठाइए, हम जानते हैं, रहने दिया। नीचे करो हाथ। प्रॉब्लम हो गया क्या? यहां देखो, हम बता देंगे, आप टेंशन मत लो। आप देखो ध्यान से, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, लेकिन आप बनाना नहीं चाहते हो, हमको मालूम है। देखो ये अपने ऊपर देखो, ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत। ज्योग्राफी कितने नंबर का था भाई? 120। हिस्ट्री कितने का था? 140। और संस्कृत 100। एक बच्चा क्या किया कि पहला वाला में 40% लाया, यही ना? इस वाले में 55% लाया, यस और नो? और इस वाले में कितना लाया? 45%। तीनों विषय का दिया है कितना कितना परसेंट लाया, ठीक है ना? तो भैया जी 12 चौक कितना होता है? तो इसको ज्योग्राफी में 48 मिला, हाँ या ना? 1 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 5 दूनी 11 25 11 7 77, हाँ या ना?
ये 2 कट गया, कितना मिला? 45। ज्योग्राफी में 48, हिस्ट्री में 77 और संस्कृत में 45। सब मिलाकर कितना हो गया? 170 आ गया। इन तीनों विषय मिलाकर 170 नंबर लाया बच्चा। ठीक है, अपने आप सोचो कि आप इतना नंबर लाएं। ठीक है, तीनों मिलाकर। अब एक चारों विषय मिलाकर एवरेज कितना चाहिए? उसे फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 60% चाहिए। यस और नो? कितना चाहिए? 60%। हाँ या ना? हाँ। तो कहा कि जो लास्ट विषय जो था वो गणित का था, मैथमेटिक्स। अब बेड़ा यही पार करेगा। कितने नंबर का था ये? 180। कितने नंबर का था बच्चा लो? 180। अब सब मिलाकर, अच्छा 120, 140, 100 और 100 सबको मिलाकर कितने मार्क्स का? 500। मतलब एग्जाम 540 नंबर का था। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। कितना आ गया? यहाँ 60 आ रहा है। 8, 7, 15, 5, 20, 2 कैरी बचेगा, 2, 15, 2, 17 आया 70। वो तुम कैरी एक ही जोड़ा होगा, है ना? चलिए यहां देखिए, 120 नंबर का था ज्योग्राफी, हिस्ट्री था 140 का, संस्कृत 100 का, मैथ 180 का। सबको जोड़ कितना आ गया? 500। ये समझ में आया? अब बच्चा प्लानिंग करेगा कि हमको 540 नंबर का हमने एग्जाम दिया और हमको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कम से कम 60% चाहिए। मालूम? तो इसका 60% कितना होता है? 324 होता है। हाँ या ना? तो हमको 324 नंबर लाना है और अभी तक हम लाए कितना है? क्या सबको दिखाई दे रहा है ना? अभी तक 170 नंबर ही हम लाए हैं। कितना लाए हैं? अभी तक हम कितना लाए हैं? 170। और सब मिला के लाना कितना था? 324। तो कितना और चाहिए? 100। ये समझ में आया? 154 नंबर और चाहिए, यही ना? तीनों के मिलाकर 540 नंबर था और 60% होता है 324। हमें टोटल 324 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 300। और अभी तक इस सब मिला के 170 लाए हैं। तो जो तीसरा से लाएंगे, चौथा से लाएंगे 154। मैथ से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 154। कितना? कितने में से? तो हम परसेंटेज निकाल लें। 154 नंबर चाहिए मैथ में। कितने का था मैथ? 180 नंबर का था। 0 0 कट गया। 5 दूनी और 9 दूनी कितना आ गया? 5 चौका 20, 15 पचास 75 और 77, 770 डिवाइड बाई भाग दो 85.5 के लगभग, यही ना? इतना परसेंट लाएगा लगभग में। कितना अच्छा नंबर मैथ में आया। मजा आया ना? मैथ से ही आ सकता भाई साहब। बचपन से लेकर अभी तक हर बच्चों का एग्जाम में ऐसा मैथ में नंबर आता हुआ है ना? इसी में अधिक नंबर आता है। एक मैथ है, एक संस्कृत है। आपको ड्राइंग में आता था? अच्छा, ठीक है, ठीक है। छाप लिए सब लोग। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो बताइए। ज्योग्राफी कितने नंबर का था? 120 का। उसमें कितना लाया? 40%, मतलब 48 ले आया। हिस्ट्री कितना का था? 140। 140 का 55 कितना आता है? 77। और संस्कृत कितने का है? 100। 100 का 45 कितना आएगा? 45। सब मिलाकर 170 नंबर लाया है और इस सब मिलाकर होता है 500। तो 540 में 60% चाहिए। तो 540 का 60% 324। 324 में आया कितना अभी तक? 170। कितना और चाहिए? 154। कितने में से? मैथ में से। 180 नंबर का मैथ था। 0 काट दिया, जो कटा उसे काट दिया। आंसर आ गया
5 समथिंग, हाँ या न? समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चले आगे, अनुमति है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते ही मन खुश हो गया। बनाइए, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या 50,000 है, जिसमें से 10% विद्यार्थी अनुपस्थित हुए। अच्छा, मतलब मान लो इनरोलमेंट था 50,000 का, ठीक है ना, शामिल हुए थे, फॉर्म भरे होंगे 50,000, जिसमें से 10% अनुपस्थित अब्सेंट रह गए। 10% क्या है? अब्सेंट है, 10% नहीं आए। यही क्वेश्चन ना, पढ़ो पढ़ो। 10% स्टूडेंट जो है अब्सेंट थे, ठीक है ना। शामिल विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए पास हो गए। कितने परसेंट? जितने शामिल हुए थे ना, उसमें से जितने प्रेजेंट थे ना, प्रेजेंट, यहां पर शामिल मतलब प्रेजेंट मान लीजिएगा, ठीक है ना। 50,000 स्टूडेंट अपेयर इन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 10% अब्सेंट, 40% अपेयर स्टूडेंट। जो फाइनल जो अपेयर हुआ, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझना कि टोटल का, टोटल मतलब यहां पर इतने अप्लाइड किए थे, ऐसा मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। 40% उसमें से क्या हो गए? पास कर गए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। समझ में आ रहा है ना। और 30% स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे इंटरव्यू के लिए पास हो गए। यही था ना? नहीं, 30% स्टूडेंट जो इंटरव्यू में अपेयर हुए थे वो फाइनली सेलेक्टेड है ना, वो फाइनली सेलेक्ट हो गए। ठीक, तो हमसे पूछा हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट बताइए। बनाइए प्लीज, एक बार प्रयास कीजिए, धाएं धाएं प्रयास करें। सबका आएगा, मुझे पूरा विश्वास है सबका आएगा। बनाइए, एक बार प्रयास तो करिए बच्चा लोग। कितना आगे भाई साहब? बाहर आ रहा है। ऐसा देखते हैं कितना कितना आ रहा बच्चा लोग। अच्छा, मैं बना के दिखाऊं? आओ, 50,000 एक में मतलब लिस्टेड थे, अब मतलब फॉर्म अप्लाई किए कितना? 50,000, ठीक है ना। लेकिन उपस्थिति कितने का हो पाया? इसके 90% का। हाँ या न? ए भाई ये सुनते कह नहीं है? सुन रहे हैं? 50,000 बच्चे अपेयर होना था, लेकिन उसमें से 10% अब्सेंट हुए, तो कितने लोग प्रेजेंट थे? तो इसका 90%। हाँ या न? ओके ना। अब जो अपेयर हुए, अब अपेयर इतने हो गए, जो अपेयर हुए उसमें से 40% इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। कितना भाई? 50,000 का लिस्टेड था, इनरोलमेंट कितने का था? 50,000। समझ में आ रहा है ना। और 50,000 में से 10% तो नहीं आए, तो 90% आए। हाँ या न? और जो आए 90%, उसमें से 40% इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। कितना हुए? 40% सिलेक्ट फॉर इंटरव्यू। समझ में आया? जो अपेयर हुए थे उसका 40%, ठीक है ना। और जो इंटरव्यू में अपेयर हुआ था 40%, इसका 30% फाइनल सिलेक्ट हुआ। जितने इंटरव्यू में अपेयर हुए थे ना 40%, उसका 30% फाइनल सिलेक्ट हुआ। ठीक है जी। तो ये है फाइनल सिलेक्शन। लेकिन प्रतिशत ने पूछ दिया, ये कितना प्रतिशत था टोटल अपेयरिंग का? किसका? कितने जो बच्चे शामिल होना था, ठीक है ना। यहां पर जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज का ऐसा लिखा है, टोटल इनरोलमेंट का बोलना चाहिए, तो 50,000 से भाग देते, लेकिन कितना अपेयर हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग 45,000 हो जाता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज थोड़ा सा है गड़बड़, ठीक है ना। हाँ देखिए, मैं दोनों समझा देता हूं, दोनों क्लियर कर देता हूं। अपेयर कितने हुए थे?
45,000। कितना हुए थे? 50,000 नहीं, 10% एब्सेंट थे, 90%, 45,000। तो यदि यहां पर लैंग्वेज थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हेरा फेरी है, टोटल जितने इनरोलमेंट था, टोटल इनरोलमेंट, तो 50% लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे, ठीक। और यदि कहा कि टोटल जो अपेयर हो चुके थे, तो हाँ 45,000 लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों समझ में आ रहा है ना? मैं आपको दोनों से बना के दिखा देता हूं, दोनों देखिए आप, ठीक है ना। टोटल इनरोलमेंट का कहेगा तो ये 50 लिखिएगा, ठीक। तो 50 से 50 कट गया, 100 से 100 कट गया, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4 3 12, 12 नंबर 108, और एक यहाँ 10 है तो 0, तो 10.8 आ गया। इसके अकॉर्डिंग 10.8 आया, और 45,000 के अकॉर्डिंग 12% आएगा, ठीक है ना। तो दोनों बच्चे सही हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक। जो यहां पर ऐसे लिखा हुआ, देखो सिखाता हूं, यहां देखो भाई, 50,000 बच्चे का इनरोलमेंट था, कितने का? 50,000 में 10% अपेयर हुए नहीं, अपेयरिंग कितने का हुआ? 90%। और इसमें से 40% इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए, इसका 40%, ठीक। और इसका 30% का फाइनल सिलेक्शन हुआ। और ये कितना प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इतना गुने 100। और अपेयरिंग का कहे, अपेयरिंग का तो कैसे निकालेंगे? 50,000 का 90% ही अपेयर हुए थे ना। अपेयर कितने हुए थे? 50,000 का 90%, मतलब 45,000। कितना? तो यहां से देखो, यहां से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट के 12% डायरेक्ट आ जाएगा, 12%। समझ में आया देव सजनों? ठीक है ना। तो आप देखिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया हूं, जैसा लैंग्वेज होगा एग्जाम में वैसा कीजिएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी पूछे हमसे। बोलो भाई, ये वाला भैया, इसमें जो 50,000 था टोटल इनरोलमेंट, उसमें से 10% एब्सेंट थे, तो 90% प्रेजेंट हो गए। उसमें से 40% इंटरव्यू पास हो गया, और जो इंटरव्यू पास किया उसका 30% फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो फाइनल सिलेक्शन वाले इतने हो गए ना, इतना, ठीक। ये कितना परसेंट है? गुने 100। किसका? टोटल अपेयर जो हुए थे। तो देखो ना, 50,000 का 90% अपेयर हुए थे, तो 50 से 50 कट गया, इससे ही पूरा कट गया, तो बस ये दोनों ये कट गया, 2 0 काट के 12% दे दिया, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन हो वैसा जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलें, बोलिए। नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज का यहाँ पे हेरा फेरी है, इसमें टोटल अपेयर का ही मान चलिएगा, 50,000 का है। हाँ, जो भी है। चलिए, हाँ तो छोड़ो ना उसको, तुम बना लोगे ना। किसके अकॉर्डिंग? जितने अपेयर वो, उसका 45,000 का फिर कर देते हैं ना। दोनों कर दिया, दोनों कर, जो एग्जाम में रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना। ऑप्शन देख लेंगे ना, है कि नहीं? ऑप्शन देख लेंगे कि क्या है। हाँ हाँ, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, पढ़िए, ठीक से पढ़िएगा। एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 भाग क्या है? पुरुष, और शेष महिलाएं हैं। फिर कहा कि 80% पुरुष और 70% महिलाएं उसमें साक्षर हैं। तो जित पहले निकाल लो, पुरुष कितने हैं और महिला कितने, निकाल लोगे। उसमें से 80% पुरुष और 70% महिलाएं साक्षर हो गए, तो निकालो उसका 80% 70% निकाल लिया। उसमें से क्या बोला, बोलो जरा। 40% और 30% महिलाएं उसमें से ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। तो जितने साक्षर है ना, उसमें 40% क्या है? पुरुष ग्रेजुएट हैं, और 30% महिलाएं जो हैं जो स्नातक कर रखी हैं, ठीक। और जो स्नातक कर रखी हैं, कहां गया? उसमें से 20 और 25% सरकारी सेवा में है। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी, है ना।
तो जितने थे ग्रेजुएट उसका 20% पुरुष और 25% महिलाएं ग्रेजुएट है गवर्नमेंट सर्विसेज में। समझ में आ रहा ना? आगे का है तो गांव के कुल जनसंख्या कितना परसेंट लोग सरकारी सेवा में है, फिर निकालो। सरकारी सेवा जितना आएगा गुने 100 बटा में टोटल 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 काट देना, धान धान सॉल्व कर देना। करो, सिंपल है तो बनाइए। चलिए फटाफट दीजिए, बैठ गए, सिंपल है। जल्दी बोलो बोलो, आया? सबने दिमाग लगाया? ए भाई सब आया? जल्दी लाइए। क्या कार्य जारी है? बहुत तकलीफ। सबका आ गया? सबका आया? हम्म हम्म आया? पता नहीं। सबका आया जी? ए भाई जी आया? लाना चाहिए ना, अपने आप चल के थोड़ी आ जाएगा। जल्दी लाइए। आपका आया? मेहनत नहीं करना चाह रहे हो हैं? अरे कैसा आदमी है रे बाबा। यहां देखो, पूछना चाहते हैं सब, कुछ प्रयास किए जी? नहीं, कॉपी गंदा हो जाएगा। नहीं, ठीक है। देश की संपत्ति तो देश में 40 साल तक तैयारी करता रहेगा। ये भी तो है। मैंने पिछले बैच में एग्जाम्पल का देश की संपत्ति बोल रहा है। ये भी तो आप समझते हैं कि देश की संपत्ति बाहर में जो है, जापान से लेकर यूरोपियन कंट्री से अदर कंट्री जाइए, वहां लोग जैसे ही 15-16 के होते हैं ना, वो क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कमाने के लिए वही चीज पढ़ाई करेंगे, चाहे वही चीज जिससे कि पैसा है। बस एक ही सवाल पूछते हैं उसके पिताजी, बेटा अभी जो तुम पढ़ रहे हो इसे कितने साल में आउटपुट होगा, पैसा उसा आएगा? तो मैक्सिमम लोग जो हैं या पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसा कि तुरंत जल्दी में आने लगे ही ना, कि अब यहाँ पर जो है ना, जैसे लोग कहते हैं इलाहाबाद में तैयारी करने जाते हैं बच्चे ना, पीसीएस का तैयारी करते हैं, तो वहाँ जो सबसे जूनियर होते हैं, अब था बदल गया हल्का हल्का, लेकिन अभी तक बता रहा हूँ रिपोर्ट, जो 28 और 30 साल के जो होते हैं वो जूनियर होते हैं। इलाहाबाद वाले, यहाँ पर इलाहाबाद कोई हॉस्टल में पढ़े हैं भाई? सही बात है गलत बात है? सही है ना? देखिए 28-30 साल के जो तैयारी करने आते हैं बच्चे पीसीएस का, वो जूनियर होते हैं। और सीनियर मालूम है वो 40 साल वाले होते हैं, 35-40 साल वाले होते हैं। तो आप ये सोचिए जरा कि देश का विकास में कितना योगदान आप दे रहे हैं, समझ रहे हैं? अब 40 साल तक तैयारी करते रहेंगे, 20 साल मान लो हुआ सिलेक्शन तो 20 साल सेवा दिए, और नहीं हुआ तो 20 साल, तो पूरे जीवन में अब एवरेज भी 60-65 साल मान ले, तो देश की सेवा कितने साल की है? 20 साल। उसमें कुछ होगा नहीं ना, तो देश की सेवा कम से कम 40 साल देना होगा, इसलिए जल्दी सिलेक्शन लेना है। यहां देखो, बहुत अच्छा। आइए भाई साहब देखते हैं, सब लोग तैयार हैं? कहा कि एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 भाग, कितना?
कुल जनसंख्या का दम जागते रहिएगा। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाके नहीं होता। आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कुछ भी करके अपने देश का योगदान देंगे ना जी विकास में, वो सब सेवा है कि नहीं? हाँ भाई साहब, हाँ एमसीडी भी लग के दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? चल यहां देखिए, सब तैयार है ना? वेरी गुड। कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष है, मतलब 3 में से पुरुष कितने हैं? टोटल 3 है, उसमें से पुरुष कितने हैं? तो महिलाएं कितनी हो गई? ओके ना? मतलब पुरुष 2 हैं तो महिला 1 है, यही रेशियो है ना? आप इसे 2 और 1 भी रहने दे सकते हैं, या आप इसे 200 100 मान लें तो भी आसान होगा। 200 300 100 मान लें, रेशियो में मान सकते हैं आप, रेशियो में मान सकते हैं। तो कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष है, मतलब 3 में पुरुष कितना है? 2 है। 3 में पुरुष कितना है? तो पुरुष 2 है तो महिला 1, तो पुरुष महिला का रेशियो 2 और 1। तो मैंने ये सिखाया था कि रेशियो में से मान लो 200 और 100 मान लो। आप 2000 1000 भी मान सकते हैं, 20,000 10,000 भी, कुछ भी मानिए। जितना जीरो इसमें हो उतना ही जीरो इसमें भी होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं। अब आइए समझाता हूं प्लीज। तो 200 पुरुष हैं और 100 महिलाएं हैं। ओके? 80% पुरुष और 70% महिलाएं। तो पुरुष जितने हैं उसका 80% पढ़े लिखे हैं और महिलाओं का 70% पढ़े लिखे हैं। हाँ या ना भाई जी? समझ में आ रहा ना? 200 हैं पुरुष, उसमें से 80% पढ़े लिखे हैं, 100 महिलाएं हैं, उसमें 70% पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना? जो पढ़े लिखे हैं उसमें से जो ग्रेजुएट हैं, वो पुरुषों में 40% है ग्रेजुएट और महिलाओं में 30% है ग्रेजुएशन कर रखे हैं। हाँ या ना? स्नातक समझ रहे हैं ना कि 40% पुरुष और 30% महिलाएं इसमें से हैं ग्रेजुएट। यस और नो? समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। स्नातक जो पुरुष है ये है ग्रेजुएट पुरुष, इसमें से 20% का ही सरकारी नौकरी है। कितने परसेंट? 20% का सरकारी नौकरी है और इस महिलाओं में से 25% का सरकारी नौकरी। तो ये हो गया पुरुष सरकारी नौकरी वाले, ये हो गया महिला सरकारी नौकरी वाले। हाँ या ना? तो अब ये कितना होगा टोटल का? तो इतना गुने 100 बटा में नीचे 300 डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, है ना? बनाता हूं पूरा। बनाइए, जो जाए उसको छोड़िए मत, काटिए। 2 0 से 2 0, 1 2 1 2, कट गया ना? 1 0 से 1 0। अब गुना करो, गुना करो जरा। 100 से 100, 1 2 1 2, 25 चौके 100, 2 5 10। ऊपर कितना बंधु? 8 दूनी 16, 16 चौके 64 बटा में, और ये कितना हो गया? 7 तिहाई 21 बटा में। बहुत अच्छा। आप इसे भाग भी दे सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं, या एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या करूं? एलसीएम ले लूं तो 20 आ गया। 64 चौके 200, कितना? 56 है भाई साहब। 250 और यहां 21 बचे 100, जोड़ दीजिए। 3 6 1 बटा। इतने लोग क्या हैं? नौकरी वाले। इतने लोग क्या हैं? कितने में से? 300 में से ना? गांव की जनसंख्या कितना माने है? 200 और 100। गांव की जनसंख्या कितना है? 300 है। कितना है? और 300 में इतने, तब काट छट करें क्या? 0 से 0 कट गया। और कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? भाग दो।
361 बटा में 20 तिहाई, तो 6 छक 36, 6.0 लगभग में 1, यही ना, 6.01% ये हो गया। बहुत, 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहराता हूं, एक बार देखिएगा ध्यान से प्लीज। बहुत मजा आया भाई साहब अच्छे प्रश्न को बनाने में। ए भाई देखिएगा, ये सब छाप लिए, पहले बताइए, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा भाई साहब। पुरुष क्या है, मेल जो है टोटल पॉपुलेशन का 2/3 मालूम, तो टोटल 3 है, तो पुरुष कितने हो गए हैं, और तो महिलाएं कितनी हो गई, तो ऐसे करके हम 200 पुरुष और 100, तो टोटल जनसंख्या क्या मान लिया शहर का, 300। यस और नो, समझ में आया। अब इसमें क्या कर दिया कि 200 में से 80% पढ़े लिखे हैं और 100 का 70% पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उसमें 40% है ग्रेजुएशन किया, और यहां पर 30% ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है ना। और इसमें से 20% का नौकरी है और इसमें से 25% का। तो टोटल सॉल्व करके नौकरी वाला कितना, नौकरी गुने 100 बटा में टोटल, तो टोटल कितने हैं जनसंख्या, 500, 300, तो 300 से भाग दे दिया, हाँ या ना। तो आज क्वेश्चन था टेढ़ा टेढ़ा था, लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक, बनाइएगा जरूर। बस 1-2 दिन की कहानी है, फिर ये खत्म हो जाए, डरिएगा नहीं। ओके, ठीक है।